Okay students, once again welcome back to the Avkas online classes by Rajesh sir. So as you know that हम लोग मैटर चैप्टर को पढ़ रहे हैं. मैटर इन आवर सराउंडिंग वी आर स्टडिंग द चैप्टर एंड एज यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड थ्योरी पार्ट को मैंने ख़त्म कर चुका है ऑलरेडी. 4 वीडियोज़ ऑलरेडी हैव अपलोडेड. थ्योरी पार्ट का मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ. तो जो बच्चे हमारे थ्योरी पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियोज़ को देखें सो दैट ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आसानी से क्लियर हो जाए आपके दिमाग में. तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ. आज मैं इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस को. तो अंतिम तक वीडियो को देखना है. और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं, जब भी आपके चैप्टर से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले. तो स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और ये गुजारिश है कि आप वीडियो को अंतिम तक देखिए और आप लोग इस ऑनलाइन टेस्ट को भी अटेंड करिएगा अंतिम में. और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन टेस्ट को अटेंड करिएगा. तो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कुछ डिस्कस करूंगा तो आप सबसे पहले कोशिश करेंगे उस आंसर को वीडियो पॉज करके उस आंसर को खुद से देने का. उसके बाद आप मेरे आंसर को सुनेंगे. तो ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट द शो. हम लोग स्टार्ट करते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं मैटर, नेचर एंड बिहेवियर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का. तो बी रेडी, just sit with a pen and copy so that you will solve the problems and you will attend the online classes. चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच of the following conditions the distance between the molecule of hydrogen gas would increase. बोला कि कौन से कंडीशन में आपका जो गैसेस का मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा. तो आप लोग को पता है मॉलिक्यूल के बीच में हमारा गैसेस स्पेसेस होता है, तो उसके बीच में ये स्पेस कैसे इंक्रीज करेगा. तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वो इंक्रीज करता है, या तो फिर गैसेस को अगर जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा वो उतना ज़्यादा फैलेगा. तो जितना स्पेस मिलेगा उतना फैलेगा. तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन. पहला, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इन ए क्लोज कंटेनर. क्लोज कंटेनर आ गया. अगर क्लोज कंटेनर में है तो चाहे कुछ भी करें हम लोग नहीं बढ़ने वाला है. दूसरा, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर. हाँ, अब देखिए, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर. कुछ जो हाइड्रोजन गैस जो है लीक कर रहा है बाहर, मतलब उसको स्पेस ज़्यादा मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस. इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन. वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब कंटेनर का साइज इंक्रीज करना. कंटेनर का साइज इंक्रीज करना मतलब स्पेस को इंक्रीज करना. तो आपका 2 और 3 सही है. ये दोनों केस में अपना जो है मॉलिक्यूल का डिस्टेंस, स्पेस बिटवीन देम इंक्रीज करेगा. एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम. वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएंगे और हम लोग और गैस को जिसमें जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं. तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3. हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपको, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ. और ये सारे क्वेश्चन आपका रेलवेज में, एसएससी में, सीपीओज में, सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं. तो गाइज प्लीज टेक इट सीरियसली एंड ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस. ओके गाइज, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन अ गैस जार full of air is placed upside down on a gas jar full of bromine vapor, the red brown vapor bromine from the lower jar go upward into the jar containing air. In this experiment, हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को देख भी चुके हैं. तो हम लोग सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे. तो और उसके बाद में लास्ट में आपको ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूँ. तो बी रेडी, बी प्रेजेंट अप टू लास्ट ऑफ दिस वीडियो. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया हुआ है कि एक निचले जार में आपका ब्रोमीन वेफर को लिया हुआ है जिसका कलर रेड ब्राउन है, और उसके ऊपर में एक जार रखा हुआ है जो फुल ऑफ एयर है, उसमें एयर भरा हुआ है. तो ब्रोमीन वेपर क्या करता है कि निचले जार से ऊपर वाले जार में जाके मिक्स हो जाता है. तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? एयर इज हेवियर देन ब्रोमीन. क्या एयर ब्रोमीन से भारी है? बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव सेम डेंसिटी. क्या दोनों का डेंसिटी सेम है? ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर.
ब्रोमीन एयर से हेवियर है, ब्रोमीन कैन नॉट बी हेवियर देन एयर बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये कौन सा हो सकता है आप मुझे बताइए, आप लोग कुछ सोचिए। वेरी गुड, द आंसर विल बी सी, ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर, ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर, ब्रोमीन जो है एयर से हेवियर होता है। नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है जब भी मिक्सिंग होता है तो हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, कब तक, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दोनों इसमें से कौन सही नहीं है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, द मॉलिक्यूल इन सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, तो ये सही है। पूछा है विच इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाता, लेकिन अपने पोजीशन पे वो वाइब्रेट करता रहता है, ये सही है। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर अरेंजमेंट इन अ रेगुलर पैटर्न, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। कभी भी सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर रेगुलर पैटर्न में हमारा पार्टिकल अरेंजमेंट नहीं होता है। आप जानते हैं कि लिक्विड में ये आपका ऐसे होता है, इतना दूर दूर पे होता है, लेकिन ये रेगुलर पैटर्न नहीं है, ये मूव करता रहता है इधर 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 इधर, ये रेगुलर, आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक की पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, तो ये सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी विल बी आंसर, नीचे देखने की जरूरत भी नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स शेप बट इट हैज फिक्स वॉल्यूम, तो आपको पता ही चल गया होगा फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ये कौन सा होता है? लिक्विड होता है। ये किसका आपका प्रॉपर्टीज है? लिक्विड का। नो फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम, तो आप देखिए इसमें से लिक्विड कौन सा है, तो आप ऑटोमेटिक केरोसिन होगा, केरोसिन विल बी द आंसर। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ हीटिंग आयरन सल्फर मिक्सचर टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड इज, इसमें से बोल रहा है कि कौन सा आपका आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट करने का, आयरन सल्फाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या है। तो पहला, हीट द पाउडर मिक्सचर एट द बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ब्लू फ्लेम थ्रू आउट। चलिए आपको आंसर पहला ही में मिल गया। बोल रहा है कि पाउडर जो मिक्सचर है उसको टेस्ट ट्यूब के बेस में रखना चाहिए। वेरी गुड, कभी भी हम लोग जब सब्सटेंस रखते हैं तो टेस्ट ट्यूब के बेस में ही रखते हैं, और उसे ब्लू फ्लेम से आपको हीट करना चाहिए। ब्लू फ्लेम, आई थिंक ऑलरेडी यू हैड स्टडी इन जूनियर क्लासेस टाइप्स ऑफ फ्लेम, तो ब्लू फ्लेम ही ऐसा होता है जो आपका कंप्लीट कंबशन होता है। तो दिस विल बी द आंसर, जब भी हमें उसको हीट करना है तो ब्लू फ्लेम में हीट करना है, तो नीचे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सो ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन water at 0 degree Celsius freezes to form ice at the same temperature 0 degree Celsius then it, जब पानी आपका बर्फ में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, तब क्या होता है? एब्जॉर्ब सम हीट, क्या हीट को एब्जॉर्ब करता है? रिलीज सम हीट, नेदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज हीट, एब्जॉर्ब एग्जैक्टली 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम ऑफ हीट। क्या होगा आंसर आप मुझे बताइए। जब वाटर आइस में फॉर्म करे 0 डिग्री सेल्सियस में, क्या होगा? वाटर से आइस में जा रहा है, मतलब हीट को रिलीज करेगा, इट विल रिलीज सम हीट, सो द आंसर विल बी बी। वेरी गुड, द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन हीट is constantly supplied by a burner to boiling water then the temperature of water during vaporization। हाँ, आप देखिए यहां पे बात समझने वाली बात है। क्या कर रहा है? पूछ रहा है कि जब ड्यूरिंग वेपराइजेशन, जब वेपराइज करने लगा हो, जब वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तब जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते रह रहे हैं तब क्या होगा? तब टेम्परेचर क्या होगा? राइजेज वेरी स्लोली, राइजेज रैपिडली अंटिल स्टीम इज प्रोड्यूस, फर्स्ट राइजेज देन बिकम्स कांस्टेंट, डज नॉट राइज एट ऑल। क्या होगा आंसर बताइए मुझे। एक क्वेश्चन समझने वाली बात है। बोल रहा है कि ड्यूरिंग वेपराइजेशन, जब वेपराइजेशन हो रहा है तब क्या होगा? डज नॉट राइज एट ऑल। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट में, उस वीडियो में, कि क्या होता है कि जब वेपराइज होना चालू हो जाता है तो टेम्परेचर, जो वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हीट हम देते हैं वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में यूज हो जाता है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? नहीं करेगा, डज नॉट राइज एट ऑल। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। बोल रहा है कि टेम्परेचर को वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। बोल रहा है इसमें कौन ऐसा चीज है जो हमेशा टेम्परेचर को रेज करने से ही होगा, टेम्परेचर को रेज करने से ही होगा। तो सबसे पहले देखिए कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर रेज नहीं करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन, फिर से कंप्रेशन है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ही होगा। इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए कंप्रेशन नहीं है, ये तो इवेपोरेशन भी आपको टेम्परेचर बढ़ाने से होता है, डिफ्यूजन भी टेम्परेचर बढ़ाने से होता है, एक्सपेंशन भी टेम्परेचर बढ़ाने से होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे भी देखिए कंप्रेशन है, तो ये नहीं होगा। ओके गाइज, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन कन्वर्टिंग 308 329 केल्विन 391 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। इस केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था, K इज इक्वल टू 0 डिग्री C प्लस 273। तो यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है 308 दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 इधर लेकर के चले आएंगे। 273 इज इक्वल टू C, तो कितना हो जाएगा ये, 8 में 3 गया तो 5, और 8 में 3 गया तो 5 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 10 में 7 गया तो 3, 35 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 35 डिग्री सेल्सियस पहला में कौन सा है, 2 ऑप्शन में है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से 329 को कन्वर्ट कर देखिए, 391 को कन्वर्ट करके देखिए, और जो आपको ये दोनों में से ऑप्शन आएगा वो आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, यू विल चेक इट बाय योरसेल्फ, आप इसको खुद से चेक कर लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena always result in the cooling effect, which of the following always causes in the cooling effect। आपको पता है कूलिंग इफेक्ट का कौन सा कारण होता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं थ्योरी पार्ट में। आप मुझे बताएंगे, आप लोग बताएंगे मुझे कि कूलिंग इफेक्ट का कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ओके, तो सिंपल था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर टू फॉर्म अ मैटर। इसमें से कौन है जो मैटर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, एटम मैटर का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। वाटर मैटर का फॉर्मेशन करेगा कि करेगा। इलेक्ट्रॉन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ह्यूमिडिटी नहीं करेगा। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी आपका एक तरह का प्रोसेस है, ह्यूमिडिटी हम लोग क्या जानते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो ये आपका मैटर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी नहीं करेगा। वाटर वेपर तो करेगा बट ह्यूमिडिटी नहीं करेगा। ओके गाइस, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट अंडरगोज चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में क्या होता है, कौन सा होता है बताइए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो बहुत सिंपल है, इसका पहला ऑप्शन होगा लेटेंट हीट। क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए पहला, मेटेरियल्स एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, द फेनोमेनन इन्वॉल्विंग transition of substance from solid to liquid is called sublimation. To convert a temperature on the Celsius scale to Kelvin scale, subtract 273 from the given temperature। किसमें बोला, टेम्परेचर सेल्सियस स्केल टू केल्विन, तो subtract 273 from the given temperature। The density of ice is less than that of water। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, आपका ये वाला करेक्ट है, लास्ट वाला, कि आइस का जो डेंसिटी होता है वाटर के डेंसिटी से कम होता है। आइस का डेंसिटी जो होता है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होता है, कम होता है, तभी तो आइस हमारा पानी के ऊपर तैरता है। ओके गाइज, सो दिस इज द एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग में कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा। ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है, नॉट ट्रू कौन सही नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर रेंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, ये तो सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विद राइजिंग टेम्परेचर, ये भी सही है।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, रिमेन्स द सेम एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये आपका क्या है, रिमेन सेम होता है क्या काइनेटिक एनर्जी? नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू अदर देयर बाय देयर ओन, ये तो भी सही है, तो सी विल बी द आंसर। तो गाइस दीज वर द मोस्ट 15 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले 10-15 हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन किसे कहते हैं? तो आपको पता है कंडेंसेशन किसे कहते हैं गाइस? हाउ इज द कंडेंसेशन ऑफ गैस कैरिड आउट, कंडेंसेशन ऑफ गैस कैरिड आउट कैसे होता है? कंडेंसेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन। ओके, तो गैस का कैरिड आउट क्या होता है? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डू सॉलिड नॉट डिफ्यूज? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू सॉलिड्स नॉट डिफ्यूज? सॉलिड डिफ्यूज नहीं क्यों नहीं होता है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। जब पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है विथ ईच अदर। ओके गाइस, नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। तो अभी मैंने आपको बताया था एमसीक्यू में इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो आप इस सबको कन्वर्ट कर लेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट है कन्वर्ट द सेल्सियस टू टेम्परेचर टू केल्विन, इसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है और इसको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो गाइज यू विल सी बाय योरसेल्फ, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसके बीच में होगा? आप मुझे बताएंगे इसमें। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, कौन है यहाँ पे? शुगर, तो शुगर का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? लिक्विड का, तो वाटर, तो इसके बाद वाटर का होगा। उसके बाद गैस कौन सा होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो इसी को अरेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हम लोग व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इन द फॉलोइंग टेम्परेचर। फॉलोइंग टेम्परेचर में फिजिकल स्टेट क्या होगा मुझे बताइए? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर बोलते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रूम टेम्परेचर बोला जाता है। और इसमें जो भी सब्सटेंस होता है अपने ओरिजिनल स्टेट में होता है, तो वाटर के फॉर्म में होगा। 25 डिग्री सेल्सियस में कैसा फॉर्म में होगा? वाटर के फॉर्म में, मतलब लिक्विड के रूप में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? आइस के फॉर्म में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? वेपर के फॉर्म में होगा। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं, व्हाई डज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इवन व्हेन हीट इज बीइंग सप्लाइड टू इट कंटिन्यूअसली। तो ये मैं आप लोग को बता चुका हूं लेटेंट हीट में आखिर टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड क्यों होता है? बिकॉज whatever heat we are providing to the substance that is being used to convert the states of matter, उस states of matter को convert करने में यूज किया जा रहा है। that is why remains unchanged, इसीलिए आपका जो टेम्परेचर होता है remains unchanged होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक्सप्लेन द डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर। कॉपर सल्फेट वाटर में डिफ्यूजन कैसे होता है? तो आपको मैंने बताया था पोटेशियम परमैंगनेट का जिसका कैसा कलर होता है? पर्पल कलर होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट का अपना कलर जो होता है वो ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। तो वो सेम चीज होगा, जैसे ये वाटर है अपना, ये वाटर है, तो इस वाटर में जब हम लोग कॉपर सल्फेट को डालेंगे, क्या डालेंगे इसमें? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है। तो जब इसमें हम लोग डालेंगे तो क्या होगा? द होल लिक्विड विल टर्न इनटू ब्लू, पूरा का पूरा लिक्विड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। जैसे आपने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता था, पूरा वाटर का कलर पर्पल चेंज हो जाता था। ओके गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, देखेंगे हम लोग, why do the gases exert more pressure on the walls of the container than solid? बोल रहा है कि कंटेनर, जैसे ये कंटेनर है ये, और इसमें जब हम लोग गैस भर दिए हैं, गैस भरे हुए हैं, तो ये जो इंटरनल वाल है इस कंटेनर का, इसमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा गैस। क्यों, ऐसा क्यों होता है? दिस इज वाई बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल्स आर हाइयर देन सॉलिड एंड लिक्विड। गैसियस पार्टिकल का जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो सॉलिड और लिक्विड से क्या होता है? ज्यादा होता है। दैट इज वाई
ये आपको ये दीवार को ज़्यादा पुश करता है, इधर इधर इसको ज़्यादा पुश करता है। ओके गाइज, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आपको पता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। आयोडीन एज एन एलिमेंट दैट सब्लाइम्स। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन भी जो होता है आपको डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अ सैंपल ऑफ सॉलिड आयोडीन इन अ स्टॉपर्ड फ्लास्क was allowed to stand undisturbed for several days. Crystals of solid iodine grave on the sides of flask. Explain the molecular level what happened. Explain the molecular what happened. तो देखिए इस चीज को मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा क्या होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, नीचे एक बर्नर लेंगे, यहाँ से हीट इसमें देंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड फ्लास्क है। ओके, एक क्लोज्ड फ्लास्क, इसके अंदर हम लोग आयोडीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आयोडीन ले लेंगे। तब इसमें जैसे हम लोग हीट देंगे तो ये आयोडीन क्या होगा कि ये गैस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, और ये इधर उसे उड़ जाएगा, और ये आपको ऊपर पोर्शन में जा करके वेपर के रूप में यहाँ पे जम जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जम जाएगा। और उसके बाद जमने के बाद उसको हम लोग बहुत देर तक छोड़ देंगे तो ये फिर से सॉलिड के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा और उस दीवार में ही जम जाएगा। तो यही आपका होता है। दिस थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके गाइज, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद आप लोग का क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसके बाद आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड्स। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड्स। तो आपको 3 एग्जाम्पल देना है, क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल देना है, एमोरफस का एग्जाम्पल देना है। तो आप इसका एग्जाम्पल देंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ओके गाइज, तो आप हम लोग चलते हैं। आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप लोग का जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, और आप लोग को उसका आंसर देना है। 1 सेकेंड वेट। एक और मैं इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग का टेस्ट हम लेंगे। वाई इज मोटर ऑयल मोर विस्कस देन वाटर? डज मोटर ऑयल हैव ग्रेटर सरफेस टेंशन देन वाटर? क्या बोल रहा है कि मोटर ऑयल, मतलब देखते होंगे आप लोग, मोबिल होता है, ग्रीस होता है, वो बहुत ही ज्यादा फिसलाहट होता है। विस्कस मतलब फिसलाहट। सो डज मोटर ऑयल हैव ग्रेटर फोर्स टेंशन देन वाटर? क्या उसका जो सरफेस टेंशन होता है वाटर से ज्यादा होता है? यस, उसका सरफेस टेंशन जो होता है वाटर से ज़्यादा होता है, और उसी के कारण उसके जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो चिकनाहट होती है, और चिकनाहट होने के कारण वो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिस्क्राइब व्हाई ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग इन अ ग्लास वाटर स्लोली बिकम्स इवनली डिस्टर्ब विदाउट क्या है ये, विदाउट नीड ऑफ स्टीयरिंग। क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब व्हाई अ ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग, जब हम लोग फूड को कलर करते हैं, इन अ ग्लास ऑफ वाटर स्लोली बिकम्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट द नीड फॉर स्टीयरिंग। वही चीज मैंने बताया। क्या पूछ रहा है कि किसी ग्लास में पानी है, उसमें जब हम लोग कलर को, फूड कलरिंग बोला, किसी भी कलर को जब हम लोग उस वाटर में डालेंगे तब बिना स्टीयरिंग किए हुए, बिना उसको मिलाए हुए ऑटोमेटिक वो पूरे वाटर में फैल जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, ग्लास में पानी लेते हैं, उसमें एक इंक का ड्रॉप डालते हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा वाटर में ऑटोमेटिक वो फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, वाइट सो बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। आप लोग को मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि कैसे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा डालता था, पूरा वो लिक्विड में फैलता जा रहा था ब्राउनियन मोशन में। ओके गाइज, नेक्स्ट, लिक्विड मिक्स मोर स्लोली देन गैसेस। वाई बोल रहा है लिक्विड जो होता है गैसेस से कम स्लोली मिक्स करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए वो तेजी से मिक्स होता है। नेक्स्ट है डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी फॉलोइंग टर्म्स। मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करना है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। मैं आप लोगों को ऑलरेडी नोट्स में दे चुका हूं गाइज, तो आप इसको बना लेंगे। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका ऑनलाइन टेस्ट लूंगा मैं, तो आप लोग, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप क्या करेंगे, उस समय वीडियो को पॉज करेंगे, उस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में उतारेंगे और उसका आंसर आप खुद से देंगे, आप बिना नोट्स को देखे हुए। देखिए मैं अभी आपके पास हूं नहीं, आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट आई कैन से यू दैट डोंट ओपन योर कॉपी, डोंट ओपन योर बुक्स। आप खुद, आप अपनी ईमानदारी से
आपको कॉपी किताब नहीं खोलना है, आप क्वेश्चन को लिखेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे, उसका आंसर देंगे, फिर वीडियो को चलाएंगे, फिर वीडियो को क्वेश्चन उतारेंगे पॉज करके, फिर ऐसे करके आप पूरा क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन देते जा रहा हूं, आप उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ों का आपको आंसर देना है। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 5, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन आप लिखेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, तो जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उसका आंसर देने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, आंसर देना है आपको खुद से। नेक्स्ट फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको मैं पिछले में बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में, तो फिर से इसको आंसर देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इसको आंसर देना है। ये मैच द फॉलोइंग कॉलम है, इसको मैच करना है, कौन सा किस में मैच होगा। जैसे ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्या होगा कि केल्विन होगा ना। तो इस तरह से आपको मैच करना है, तो इस तरह से आपको आंसर देना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं मैं, यहाँ पे ये कन्वर्ट करना है, आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करना है आपको। ओके गाइस, नेक्स्ट चलता हूँ, ये आपका लास्ट 2 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, ये भी आपको आंसर देना है। सो दिस वी आर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना है। आई थिंक टोटल 22 क्वेश्चन आर देयर, जिसका आंसर आपको खुद से देना है। ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन को, आई थिंक 60 क्वेश्चन आई हैव इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। टोटल 60 क्वेश्चन को मैं इंक्लूड किया हूँ। आपको टोटल 60 क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी में उतारना है और उसका आंसर देना। अगर आप ये 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब समझिए कि ये चैप्टर आपका पूरे तरह से क्लियर हो चुका है। आप किसी भी तरह का एग्जाम देने जाएंगे, आप अपने बोर्ड एग्जाम देंगे, आप किसी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, सब जगह ये आपको काम करने वाला है। सो गाइस, स्टूडेंट्स प्लीज टेक इट सीरियसली। और लास्ट में आपको कुछ मैं एमसीक्यू क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसका आंसर आपको खुद से देना है। तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आपका 4 एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। क्या आंसर होगा, ओके, टिक मारना है आपको। नेक्स्ट ये आपका है, इसका आंसर देना है। नेक्स्ट ये आपका 3 मोर क्वेश्चंस आर देयर। ओके गाइस, सो दिस वर द क्वेश्चंस। ऑनलाइन टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट होनी चाहिए स्टूडेंट्स। आप इस क्वेश्चन को आप इसको उतारेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आप बिना देखे, बिना कॉपी में, बिना बुक्स का हेल्प लिए हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतारेंगे और आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम कमिंग बैक। ओके स्टूडेंट्स, so I have discussed very most important question of this chapter. I have already tried to give a proper and best question of this chapter. So आप इसे solve करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं किसी तरह का डाउट है तो you will ask me, you can ask me in comment box। इस comment box में आप मुझसे पूछ सकते हैं, no problem। So this is the last video of this chapter। So in next video we will meet विद द न्यू चैप्टर। हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको रेडी करिए। जो बच्चे, फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये हमारी तरफ से बहुत कंप्लेंट आता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप सॉल्व करिएगा। ओके गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।